हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। गुजरात से ये आए हैं और ये हमारे पास करीबन 2 महीने पहले आए थे अप्रॉक्सीमेटली। और इनके थायराइड नोड्यूल की समस्या थी, थायराइड में गांठ थी। तो मैं बेसिकली ज़्यादा खुद नहीं बताऊंगा, पहले इन्हीं से पूछूंगा कि आपको दिक्कत कब से थी, क्या दिक्कत थी और उसके लिए आपने कैसे कैसे आगे बढ़े, आप बताएं। जैसे कि मेरे को ऐसा जाम सा लगता था गले में। और फिर मैं प्रेग्नेंट मेरे को लगा थायराइड की वजह से है, शायद मुझे थायराइड है और प्रेगनेंसी भी थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद थायराइड की वजह से गले में सूजन है। फिर मैडम को दिखाया मैंने, तो मैडम ने बोला कि ये अलग बात है, आप गले वाले डॉक्टर को दिखाइए। तो मैंने गले वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने सोनोग्राफी लिख के दी और फिर उसमें गांठ आई। हाँ, थायराइड की गांठ। फिर हमने 2-4 डॉक्टरों को दिखाया, सब जगह पता करा क्या इसका हिसाब क्या बनेगा क्या नहीं। तो सबने ऑपरेशन का ही बोला, तो हमें ऑपरेशन करवाना नहीं था, डर लगता था। फिर आपका नेट में देखा मेरे हस्बैंड ने, तो फिर आपके पास आए और फिर ये आपके तो दोस्तों जब ये आए थे ना, तो इनके पास एफएनएसी हो रखी थी। उस एफएनएसी में कुछ हद तक एटिपिकल सेल्स और ऐसा बोल के रख रखा था, लेकिन वो टिपिकल इमेजिंग पे कोलोन नोड्यूल लग रहा था, यानी ग्रेड 2 लग रहा था। लेकिन इनके कुछ एक रिपोर्ट में 3, एक रिपोर्ट में 2 दे रखा था। हमने इनकी फिर से एफएनएसी की, उसमें फिर ग्रेड 2 आया। फिर हमने इनको बोला कि ऑल्दो इस वजह से इनको प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट करानी पड़ी, क्योंकि जब 3 आया तो लगा कि नहीं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दो, तो इनको प्रेगनेंसी भी इन्होंने टर्मिनेट कराई। लेकिन रियल में इसको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की जरूरत थी नहीं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। फिर अपन ने फिर इनको सब सर्जन्स के पास गए, तो सर्जन्स ने इनको बोला कि भाई अपन को इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, और इनको लगा कि ऑपरेट नहीं कराना है। तो फिर ये हमारे पास आए, तो हमने इनकी एक एफएनएसी की, उसमें फिर हमने देखा कि कोलोन नोड्यूल है। कोलोन नोड्यूल के हिसाब से हमने इनको ट्रीट किया। काफ़ी बड़ा नोड्यूल था, लेफ्ट साइड ऑफ द लोब में नोड्यूल था जो बाहर से दिखाई दे रहा था। तो फिर हमने इनको ऑपरेट किया। जो ऑपरेशन आपका किया उसमें आपको किसी तरह की कोई चीरा फाड़ी हुई, कोई दिक्कत हुई या किसी तरह का बेहोश उसका क्या हुआ था? नहीं, ठीक था। और उसके बाद अब आराम है मुझे 2 महीने से। अब इनको मतलब आपको क्या मतलब जब किया तो आपको बेहोश किया था या आपको आराम से कर लिया था, है ना? ठीक था। और बाद में कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और अभी आप कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक है। दोस्तों इनकी जो थायराइड का नोड्यूल था वो करीबन 4 साढ़े 4 सेंटीमीटर का नोड्यूल था। आज वो करीबन 11 mm के आसपास का है। अभी मैंने अल्ट्रासाउंड किया है, 11 mm के आसपास का बिल्कुल सिकुड़ गया है, बाहर की स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं तो इनको बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी का प्लान करनी है तो आप कर सकते हो, और तो पहले भी कर सकते थे पर अभी भी कर सकते हो। तो आप जैसे अब आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है ये जो अपना पूरी प्रक्रिया अपन ने की, तो आपको क्या लगता है कि भाई कैसी प्रक्रिया थी और ये आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? जैसे पहले हमें जब इन नोडल के बारे में पता चला तब हम बहुत डरे हुए थे। हमें बताया गया ऑपरेशन होगा, कट लगेगा और स्कार पाएगा। उसके अलावा आवाज़ में चेंजेस आ सकते हैं, कैल्शियम हार्मोन की गोलियां खानी पड़ सकती है लाइफ टाइम। तो इस वजह से हम क्या बहुत डरे हुए थे। उसके बाद हम ऑपरेट तो कराना चाहते नहीं थे और कराना भी ज़रूरी था वो, तो इसीलिए हमें बाद में इस इलाज के बारे में पता चला। और सच में ये इलाज बहुत अच्छा रहा हमारे लिए और सही रहा। तो उसमें ना हमें कोई कट लगवाना पड़ा, ना कोई कैल्शियम हार्मोन किसी तरह की कोई दवा नहीं खानी पड़ी, ना कोई एडमिट रहना पड़ा अस्पताल में। इसलिए बहुत तो आपके जैसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? हम बोलना चाहेंगे कि ये सबसे बढ़िया इलाज है। इनका जो हमने थायराइड नोड्यूल अब्लेशन माइक्रोवेव एल्जीरा से किया था, जिसका हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, कि जिसमें कोई चीराफाड़ी नहीं की, लोकल एनेस्थीसिया देके हाइड्रो डिसेक्शन करके एक माइक्रोवेव का एल्जीरा अंदर लेके गया और उसे थायराइड नोड्यूल को बर्न कर दिया 20-25 मिनट के अंदर, बस दैट्स इट। कोई चीराफाड़ी नहीं हुई, सेम डे इनको डिस्चार्ज कर दिया और फिर अब ये आए हैं और आपका बिल्कुल बढ़िया है। तो हम आपके आगे के भविष्य के लिए, चाहे प्रेगनेंसी हो चाहे रूटीन भविष्यों के लिए शुभकामनाएं। कोई भी आप तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोगों को कि भाई इनकी तरह अलर्ट रहो, सतर्क रहो। ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी इन्होंने इतना कुछ समझा चीज़ों को कि हमें क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। तो अलर्ट रहो, सतर्क रहो, यही हमारी विषय। आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।